Now we are moving to question number 6. Question number 6 is find the values of the following. सेम वही जैसे स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया था वैसे ही क्वेश्चंस है, बट द डिफरेंस इज दैट यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस है वो क्या दे रखे हैं, फ्रैक्शंस में दे रखे हैं. तो फ्रैक्शन में भी सेम है, पहले आपको न्यूमरेटर का अंडर रूट फाइंड करना है, फिर आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है और फिर दोनों को डिवाइड करके लिख देना है. द फर्स्ट पार्ट इज 6.25 अपॉन 0.07. देखो अब इन क्वेश्चन में जो डेसिमल वाले क्वेश्चन है उसमें आपके पास दो मेथड बनते हैं. फर्स्ट मेथड इज कि आप न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड करो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट फाइंड करो और आंसर लिखो. सेकंड मेथड क्या बनता है कि जो पहले हमारे पास फ्रैक्शन में डेसिमल दे रखे हैं, फर्स्टली रिमूव डेसिमल, आफ्टर दैट फाइंड स्क्वायर रूट. दो मेथड बनते हैं, ठीक है. या तो आप पहले डेसिमल रिमूव करो और फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, या फिर आप पहले क्या करो, उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लो और फिर बाद में डिवाइड करो. ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है. कोई ऐसे इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि हमें ऐसे ही कंटिन्यू करना है. जो हमें इजी लगता है, जैसे कन्वीनियंट लगता है वैसे कर सकते हैं. मैं पहले डेसिमल रिमूव कर रही हूँ, ठीक है. डेसिमल रिमूव करके फिर उसके बाद स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. तो डेसिमल अगर हम रिमूव करते हैं तो हमारा क्वेश्चन है 6.25 अपॉन 0.07. डेसिमल रिमूव करें, देखो यहाँ पे डेसिमल है तो नीचे कितनी जीरोस आ जाएंगी, इसको रिमूव करूंगी तो 100, यहाँ पे आ गया 100. ये देखो यहाँ पे भी हमारे पास डेसिमल है, इसको अगर रिमूव करूंगी तो यहाँ पे भी जीरो क्या आ जाएगी, 100. ये चीज समझ आई है. ये डेसिमल रिमूव हुआ तो ये 100 आया, ये वाला डेसिमल रिमूव हुआ तो मेरे पास ये 100 आया. इज दिस क्लियर? 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 625 अपॉन 7 इट्स स्क्वायर रूट. एम आई क्लियर विद दैट? नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 625 करते करते क्वेश्चन आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको पता चल जाए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन सा नहीं है. मेरे को ध्यान ऐसे आ रहा है कि जो 625 है वो हमारा बनता है 25 इंटू 25 अंडर रूट 7 एज इट इज. 25 इंटू 25 तो कितना बना, 25 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7. स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट में फाइंड कर चुके हैं, तो वो आप फाइंड करना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ. स्क्वायर रूट ऑफ 7 हमारे पास है 2.646. फाइंड अंडर रूट 7, ठीक है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. उसके बाद इन दोनों को जो भी डिवाइड करके आएगा दैट विल बी योर आंसर. डिवाइड आप कर सकते हो, नॉर्मल डिवीजन है, डिवीजन करके जो भी आएगा दैट इज आवर आंसर अप्रॉक्स. तो ये आपको आंसर लिखना है. अगेन आई एम रिपीटिंग, डेसिमल में जब भी हमारे पास स्क्वायर रूट दे रखा हो तो देयर आर टू मेथड्स. हमें क्या करना है, या तो हम उनका अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके डिवाइड कर सकते हैं, या फिर पहले हम डेसिमल रिमूव करके और फिर उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं. डेसिमल रिमूव करने का क्या बेनिफिट रहता है, मैंने डेसिमल रिमूव करके सॉल्व किया है. डेसिमल रिमूव करने का ये बेनिफिट है कि जो हमारे पास पॉइंट और जीरो की टर्म होती है उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता. हम पहले ही उनको रिमूव कर देते हैं और कई बार क्वेश्चन रिमूव करने के बाद ऐसा आ जाता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है. जैसे हमने यहाँ पे देखा 625 से माइंड में स्ट्राइक किया कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, ये तो 25 का स्क्वायर बनता है. तो हमारा एक काम कम हो गया, हमें 625 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट करना पड़ा. मैंने 25 इंटू 25 लिख के उसको सीधा 25 लिख दिया. तो पूरे क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ एक टर्म का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ा, वो क्या है, अंडर रूट 7. अंडर रूट 7 का स्क्वायर रूट हम पहले फाइंड कर चुके हैं, इसलिए मैंने वहां पे सॉल्व नहीं किया है. आप इसको सॉल्व करोगे, एग्जाम में अगर आएगा तो साइड में फाइंड करेंगे और फिर आंसर डिवाइड करके लिखेंगे. नाउ सेकेंड पार्ट, अंडर रूट 36.1 102.4.
अगेन आई एम रिमूविंग द डेसिमल, यहाँ आया 361 1024, 1024 का डेसिमल हटाया तो 10 और उसका डेसिमल हटाया तो इधर 10, ये डेसिमल हटा तो ये 10, ये वाला डेसिमल हटा तो ये वाला 10, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास आ गया 361 अपॉन 1024। तो हम क्या करेंगे, पहले 361 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, फिर 1024 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 361 2 1 1 1 जा 1, सब्ट्रैक्ट किया 2, ऊपर से पेयर आया 61। यहाँ पे 1 2 जा 2, तो यहाँ पे देखें किससे मल्टीप्लाई करना है, आई थिंक सो 9 से करते हैं। 9 9 जा 1 8, तो ये हमारे पास आ गया 261। तो स्क्वायर रूट ऑफ 361 हमारे पास आया 18। उसके बाद स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं 1024 का, पीछे से पेयरिंग 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट किया 1, 24 एज इट इज, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 3 2 जा 6। देखो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक सो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1024 क्या आया, 32। Therefore अंडर रूट 361 अपॉन 1024 कितना आएगा हमारे पास, 18 अपॉन 32। जितना भी कैंसिल आउट होता है आपको कैंसिल आउट करना है। 2 9 जा 18, 216, तो ये हमारे पास आ गया 9/16। अगेन फिर वैसे ही 9/16 को हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमें लिखना है। आपकी मर्जी है, आप डेसिमल में छोड़ना चाहते हैं आप डेसिमल में भी छोड़ सकते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, और अगर क्वेश्चन में कुछ बोला है चेंज इनटू डेसिमल्स तो आपको उसको डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर आ गया डिवाइड करके 0.59। थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट इज सेम as above part, so we can try it ourselves also. So you have to do it yourself, try it yourself, because it is exactly same. Fourth part is also same, 1024 upon 476.1, ये भी आपको खुद करना है। Now I am doing the fifth part. Fifth part is 0.841 upon 13.456, स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। अगेन आई एम रिमूविंग द डेसिमल्स, तो हमारे पास आ जाएगा 0.84113.456। नीचे वाला डेसिमल रिमूव किया तो ऊपर 1000, ऊपर वाला डेसिमल रिमूव किया तो नीचे 1000। कैसे, ये डेसिमल रिमूव हुआ तो ये 1000, ये वाला डेसिमल रिमूव हुआ तो ये वाला 1000, ठीक है। 1000 से 1000 कैंसिल। नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, 841 upon 13456. Now we will find the square root of 841. So square root of 841, again make the symbol, ये first pair, ये second pair, 2 2 जा 4, subtract 4, ऊपर से आया 41। फिर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 2 जा 4, किससे जाएगा, आई थिंक सो 9 से जाएगा, 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36 एंड 8 41। तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 841 इज 29, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 13456, स्क्वायर रूट आएगा, सिंबल बनाया, दिस इज फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, 1 1 जा 1, subtract 0, pair is 34, 1 will be multiplied with 2, यहाँ पे आया 1, this is 21, subtract किया 3, 13, next pair is 56, फिर जो भी हमारे पास ऊपर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई, 11 2 जा 22, उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा 6, आई थिंक सो 6 से जाएगा कंप्लीट, 6 6 जा 36, 3 5
3, तो यहाँ पे आ गया 6. तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 3 4 5 6 इज 116. We got the square roots. Now we will write the answer. So square root of 841 upon 13456. Answer is 29 upon 116. अगर ये डिवाइड होता है तो आपको कंप्लीटली डिवाइड करना है, अगर डिवाइड नहीं होता तो आप इसको डेसिमल्स में भी लिख सकते हैं. हमारे पास आएगा 0.25 अप्रॉक्स. डिवाइड आप करके देख लेना. Now these are the question for the decimals of square root. हमारे पास चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे सिंपल टर्म हो, वो सारा हम कर चुके हैं. अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, दैट इज ऑफ अ स्टेटमेंट क्वेश्चन. क्या बोला है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट. अब एरिया की बात हुई है, क्यों? क्योंकि एरिया में हमारे पास क्या होता है, टू टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं सेम टर्म, x इंटू एक्स, a इंटू ए या a इंटू बी. एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट कितना दे रखा है हमें? 531 स्क्वायर मीटर्स. फाइंड द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द साइड. तो जो हमें लेंथ है वो फाइंड करनी है. लेंथ ऑफ साइड क्वेश्चन मार्क. सपोज मैंने ले लिया x, ऑब्वियसली मीटर है, स्क्वायर मीटर है तो x मीटर मैंने लेट कर लिया. अब देखो, अगर मेरी साइड x मीटर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड इंटू साइड. साइड कितनी है मेरे पास? x इंटू एक्स. कितना आया? x स्क्वायर. और यहाँ पे भी x मीटर, यहाँ पे भी x मीटर. तो मैं या तो मीटर स्क्वायर लिख सकती हूँ या फिर स्क्वायर मीटर लिख सकते हैं, एक ही बात है. यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? 531. मैं इसको चेंज करके लिखूं तो मेरे पास क्या आया? x स्क्वायर इक्वल्स टू 531. एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है. स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2. अगर कहीं पे पावर 2 दे रखी है तो इक्वल टू के दूसरे साइड में जाके पावर 1/2 हो जाएगी. अगर पावर 1/2 दे रखी है तो इक्वल टू के साइड में जाके पावर 2 हो जाएगी. जैसे यहाँ पे देखो x की पावर कितनी दे रखी है मेरे पास? 2. अगर ये इक्वल टू के साइड शिफ्ट होगी, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी तो हमारे पास हो जाएगी 531 की पावर 1/2. ठीक है. अगर हमारे पास पावर 2 दे रखी है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके पावर 1/2 हो जाएगी. अगर हमें पावर 1/2 दे रखी है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके पावर 2 हो जाएगी. स्क्वायर पावर 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट. पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट. तो अल्टीमेटली लेंथ ऑफ द साइड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 531 फाइंड आउट करना है. वो जो भी आएगा दैट विल बी आवर आंसर. तो फाइंड कर लेते हैं. 531 का स्क्वायर रूट, दिस इज फर्स्ट पेयर. 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट किया 1, 31. 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 2 जा 4. तो ये अप्रॉक्स 2 से आएगा मल्टीप्लाई करने पे. तो ये आया 2 2 जा 4, नहीं 3 से कर सकते हैं. 3 से करके देखा हमने तो हमारे पास आया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. कितना बचा सब्ट्रैक्ट करके? 2. आगे कुछ भी नहीं है तो डेसिमल लिया, डेसिमल के बाद पेयर लेना पड़ेगा. डेसिमल ऊपर शिफ्ट हो गया, 0 का पेयर नीचे आ गया. 23 2 जा 46. यहाँ पे अब कुछ भी लो आप, ये हमेशा 200 से ग्रेटर ही आएगा. तो मैंने 0 लिया, यहाँ पे 0, एक और पेयर लिया, वो नीचे शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया 0. तो ये हमारे पास चला जाएगा. करके देखते हैं. 4 6 0 9 से बहुत ही ज्यादा हो गया तो मैं करती हूँ 6 से. नहीं ये भी ज्यादा जाएगा. 5 4 से करते हैं. 4 से आई थिंक सो ठीक जाएगा. 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 18416. तो ये जाएगा 4 से. तो यहाँ आ गया 4. हमारे पास आया 18416. 4
5 1 जो भी बचे हमें उसको कुछ नहीं करना, हमें जो भी है 2 डेसिमल तक वैल्यूज लिखनी होती है। Therefore length of plot equals to 23.04 meter. This is the answer. On the similar pattern, I am giving a question. You have to try it yourself. Find the length of a square plot whose area is 298 meter square. Try it yourself. Question is 5776 students are sitting in an auditorium. ये total student है जो auditorium में बैठे हैं. In such a manner means way, in such a way that there are as many students in a row as there are rows in the auditorium. एक रो में उतने student बैठे हैं जितने number of rows हैं हमारे पास. How many rows are there in the auditorium? तो मैंने क्या let कर लिया, let number of rows equals to x. तो जितने number of rows हैं उतने ही number of student हैं एक रो में. Number of student in one row, in one row equals to x. वन रो में x स्टूडेंट है, टोटल कितनी रोज हैं, x है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स विल बी x इंटू x. कैसे, एग्जाम्पल के लिए देखो, मेरे पास ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है. फर्स्ट रो में 5 स्टूडेंट, सेकेंड रो में 5 स्टूडेंट, थर्ड रो में 5 स्टूडेंट, तो टोटल कितने होंगे मेरे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इनटू नंबर ऑफ रो. ये क्या हो गए, नंबर ऑफ रो, और ये क्या हो गए, स्टूडेंट. ऐसे ही काउंट होता है. ये तो छोटा था तो हम वर्बली कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो सेम वही लिखा. टोटल स्टूडेंट क्या होंगे, ये होंगे स्टूडेंट्स इन वन रो, एक रो में कितने स्टूडेंट है, और ये टोटल कितनी रोज हैं, नंबर ऑफ रोज. ठीक है, दैट आर द टोटल स्टूडेंट्स. तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हो गए, एक्स स्क्वायर. बट टोटल स्टूडेंट क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 5776. क्लियर. अब यहाँ पे इसको हम रीअरेंज करके लिखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5776. फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर पावर 1/2 है तो इक्वल टू के दूसरे साइड में अगर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 1/2. सो इट विल बी 5776. तो अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड करना है x की वैल्यू के लिए, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 5776 फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे, हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया है. तो ये हमारे पास बना 7 7 जा 49, सब्ट्रैक्ट किया 8, ये एज इट इज, 7 2 जा 14, आई थिंक सो 6 से जाएगा, 6 6 जा 36, 8. तो ये हमारे पास आ गया 76. सो x इक्वल्स टू 76. देयरफॉर नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 76 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो, वो कितने थे, जितने रो थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रो इक्वल्स टू 76. इट इज एन इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास.